उसने मेरी माँ को घर तोड़ने वाली बनाया, लेकिन उससे मेरी माँ बहुत प्यार करती थी। इसलिए चाहे उसे पता था कि मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है, फिर भी उसने बच्चे पैदा किए हैं। माँ ने मुझे समझाया कि लड़की को अपनी इज्जत करनी चाहिए, कभी बड़े शहर जाके किसी का घर ना तोड़ना। इसलिए इन बीते हुए सालों में मैं कभी उनसे मिलने नहीं गई। मुझे डर था, मुझे डर था उसे पता चल जाएगा। मैंने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मैंने ही उन्हें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने तो आंटी का इलाज करवाने के लिए मजबूरन माना, कसूर तो सारा मेरा। क्यों? मुझे अभी तक उनकी खिदमत करने का मौका नहीं मिला। क्यों? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, क्यों? सारा कसूर मेरा है, सारा कसूर मेरा। अगर मैं ना होता तो ली जिंग ये सब कुछ ना करती। तुम चिंता मत करो, मैं ली जिंग को उसके लिए सजा जरूर दूंगा। आप लोग पहले वापस जाइए, मैं माँ से कुछ बातें करना चाहती हूँ। माँ, तुम मुझे ढूंढ ही गई ना। मैं अपना सरनेम पापा के सरनेम से बदल दूंगी। मैं अपना पूरा नाम उन्हें वापस कर दूंगी। आगे से तुम दोनों माँ बेटी बहुत अच्छे से रहना, लेकिन कभी कभार मेरी ख्वाबों में भी आ जाना। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, बहुत याद करूंगी। सोंगशियांग, तुमने मुझे हर चीज से महरूम कर दिया। ये हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगी। माँ, मैं चलती हूँ, आप फिक्र ना करो, मैं फिर मिलने आऊंगी। चीफ यान, आधा घंटा हो गया है। चीफ चू और सभी लोग चले गए हैं। क्या हम मिस सॉन्ग का इंतजार करते रहे या? आधा घंटा हो गया, मिस सॉन्ग अभी तक बाहर नहीं आई। क्या हुआ? चीफ यान, अलग अलग ढूंढो। रुको, रुक जाओ। अगर मुझे गलत याद ना हो तो मिस सॉन्ग ने आज बाहर जाते वक्त यही इयररिंग्स पहनी थी। ये तो उसी का ही है। जल्दी ढूंढो। आज कब्रिस्तान में कौन कौन आया था, खास तौर पर जिसकी शक्ल ली जिंग से मिलती हो। आपको शक कि मिस सॉन्ग को उठाने वाली लीइंग है? सोंगशियांग की पहचान जानने वाले बहुत कम लोग हैं। उसके अलावा मुझे और किसी पर भी शक नहीं लगता। जी, मैं भी ढूंढता हूं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, ये बेकार की कोशिश मत करो। आराम से बचाने वालों का इंतजार करो। मशहूर चू फैमिली की बेटी फिर से मेरी मुट्ठी में आ गई। सोचती थी ना। ली वुइंग, तुम्ही ने जानकर मेरी माँ को पागल किया और उन्हें अटैक करवाया, उन्हें मरने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
मिस सॉन्ग, लगता है तुम्हें अब तक वाकईत का अंदाजा नहीं हुआ। अब कौन कैसे नहीं छोड़ेगा। तुम ये भी सोच कर मत बैठना कि येन लिहान तुम्हें बचाने आएगा। ये अधूरी इमारत ली फैमिली की 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तुम क्या करोगी? मुझे मार दोगी? तुम्हें मारना? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें ऐसे ही मार दिया तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो एक खेल खेलते हैं। पिछली बार डूबने का मामला येन लिहान ने मुझे चुना, तुम्हें नहीं। तो इस बार फिर देखते हैं वो क्या फैसला करता है। कोई सुराग मिला या नहीं? ली फैमिली ने पूरी मदद की। हमने ली फैमिली की मौजूदा और ली इंक की जिम्मेदारी है। सब प्रॉपर्टीज चेक की, कोई शक जगह नहीं फिर मिला। दोबारा से ढूंढो। ली जिंग को जानने वाले सब लोगों की प्रॉपर्टीज देखो। मुझे यकीन नहीं होता एक जिंदा इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है। जी। रुक जाओ। कोई सुराग मुझे मिला? याद है ली फैमिली के पास 10 साल पहले ईस्ट में एक अधूरी इमारत थी, वहां पर भी लोगों को भेजो। ठीक है। ली यन, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तुमसे कह देता हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। माफ करना, मेरी सोच में कमी रह गई। मैंने सोचा नहीं था कि ली जिंग शियांग पर इतनी जल्दी हमला करेगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चलो भी, अभी शियांग को ढूंढना ज्यादा अहम है। हेलो, ली यांग, सोंग शियांग कहां पर है? सोंग शियांग जरूर मेरे पास होगी। तुमने उसके साथ क्या किया? लो, हेलो करो। यांगजोंग, बहुत बातें अच्छी नहीं। सोंग शियांग, ली जिंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं ऐसा मत करो। गलती को बढ़ावा मत दो। चुप करो। येन लिहान, गलती तो तुम्हारी है। ग्रैंडपा हमेशा से चाहते थे कि मैं तुम्हारी बीवी बनूं। तुमने ही इस सोंग शियांग से पंगा लिया, इस कमीनी से। चलो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ओह हाँ, उसे कहो बस यांगशेंग को नुकसान न पहुंचाए। वो जो मांगेगी मैं दूंगा। येन लिहान, सोंग शियांग को बचाना है तो तुम पर निर्भर है। 10 मिनट देती हूँ तुम्हें जो एड्रेस भेजा है वहां पहुंचने के लिए, वरना मैं जिम्मेदारी नहीं लेती कि तुम्हारी सोंग शियांग तुम्हें जिंदा भी मिलेगी। वो एक अधूरी इमारत है, ईस्ट में चलो। इंतजार करो, तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। ली हुई, तुम सच में पागल हो गई हो? मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम चिंता मत करो, अगर मैं दोजख में भी जाऊं तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। हाँ, फिर देखते हैं इस बार कौन हारता है, तुम या मैं। सोंग शियांग, ली जिंग, मैं यहां पहुंच गया हूं। बताओ तुम कहां हो? जल्दी मत करो येन लिहान। तुमने वो फाइल देखी है? वो येन ग्रुप के तमाम शेयर ट्रांसफर करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे पता है, येन ग्रुप तुम्हारे
तुम्हारी जान है। येन ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए तुमने इतने सालों में बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर तुम सोंग शियंग को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। हाँ, तुम्हारे पास 10 मिनट है सोचने के लिए। सोंग शियंग कहाँ है? मुझे बस जानना है कि वो सलामत है या नहीं। यान लिहान, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ लटकी हुई हूँ। तुम्हारी कोशिश बेकार है, वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। अब खेल शुरू होता है। सोचो तो, लिहान इस बार क्या फैसला करता है? चाहे वो कुछ भी करे, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, है ना? ली विंग, तुम सच में पागल हो चुकी हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। मुझे हर चीज से महरूम कर दिया, फैमिली से निकाल दिया गया। मैं तुम्हें भी महसूस करवाऊंगी वो एहसास कि सबसे अहम चीज खो जाए तो कैसा होता है। ये सब कुछ तुम्हारे अपने किए का नतीजा है। नहीं, तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती तो मैं और लिहान अब तक शादी कर चुके होते। हम दोनों फैमिली का रिश्ता भी अच्छा होता। मैं भी इस हाल में नहीं होती। 2 मिनट गुजर गए। लगता है लिहान मैंने साइन कर दिया। सोंग शियंग कहाँ पर है? सच में साइन कर दिया? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सोंग शियंग कहाँ पर है? छत पर। ये रही तुम्हारी वो चीज। सोंग शियंग कहाँ पर है? ये मुमकिन नहीं। ये तुम्हारी येन फैमिली की सालों की मेहनत है। तुमने एक औरत के लिए ऐसे ही छोड़ दी? क्या तुम ग्रैंडपा और येन फैमिली की उम्मीदों को भूल गए? येन लिहान, अपनी ये बकवास बंद रखो। जब मैंने इसे साइन कर दिया है तो अब बताओ सोंग शियंग कहाँ है? उसे छोड़ दो तुम। यान लिहान, तुम इतने बेवकूफ तुम क्यों हो? सच में बेवकूफ हो। ली विंग मुझसे नफरत करती है तो मुझे वो क्यों छोड़ेगी? सोंग शियंग, ये लिहान। हम बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए। मुझे सोंग शियंग जैसी नहीं समझे। हाँ, तुम इतने चालाक थे। तुमने येन के लिए मुझसे मंगनी भी कर ली और अब तुमने सोंग शियंग के लिए, उस कमीने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हाँ? तुम इतने बेवकूफ हो। लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ, उस कमीनी सोंग शियंग को खोकर कैसा लगता है। सोंग शियंग, डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यान लिहान, मुझे बचाने के लिए तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे लिए कंपनी तक छोड़ दी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
उस दिन वो पूल का मामला, सीसीटीवी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि वहां पर ली जिंग ने तुम्हें पानी में खींचा। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बचाता तो ये तुम्हें मार देती। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा दर्द दिया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, फिक्र मत करना। चूशुन और चू अंकल अभी आ जाएंगे, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लिहान, मैं हरगिज इज्जत नहीं दूंगी। चैंग चैंग, पहले ली जिंग को काबू करो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। जल्दी से सीढ़ी लगाओ और शियांग चैंग को नीचे उतारो। शियांग चैंग, संभल के। ये लिहान, शियांग चैंग, जो चीज मैं नहीं पा सकती तुम भी नहीं पा सकती। क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? या लिहान, मैं तुम्हें कहना भूल गई, मैंने तुम्हें माफ किया। ये लिहान, सॉन्ग शियांग मर गई। आखिर जीत मेरी हुई, मेरी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि लिनहान ने हमें बता दिया था, तो हमने पहले ही सेफ्टी कर दी। शियांग चैंग, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सर चकरा रहा है और थोड़ा कमजोरी भी है। या लिहान, तुमने ऐसे ही एग्रीमेंट में साइन कर दिया? तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम दोनों चीजों से हाथ धो बैठोगे? क्योंकि मैं चाहता था तुम सलामत रहो, और वैसे भी अगर मैं कुछ ना भी रहता तो चू अंकल तुम्हारी वजह से आखिर मेरी दोबारा उठने में मदद जरूर करते। पापा, तुमने अभी से मेरी प्लानिंग भी कर रखी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सर जी, एक खुशखबरी है। मिस सॉन्ग और यन लिहान एक हो गए। बाकी का क्या प्लान है सर? ये लड़का, चलो इन नौजवानों के मामले अब मैं नहीं संभाल सकता। जाओ, मैंने जो गिफ्ट तैयार किए थे उसे दे कर आओ। ये मेरी तरफ से उसके लिए खुशकिस्मती है। दुआ है सर। मैंने लीहान को दर्द दिया, उसके लिए बेहतर है कि वो मुझे ना देखे। जाओ, तुम जाओ। क्या कर रही हो? सोंगशेंग, क्या तुम वापस आना चाहती हो मेरी बीवी के तौर पे? ये रिंग मैं हमेशा अपने पास रखता था ताकि किसी दिन खुद तुम्हें पहना सकूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा सब होगा। मेरे दिल में शादी करने की ख्वाहिश सिर्फ तुमसे थी। क्या तुम मेरी बनोगी? हाँ, बनूंगी।